कल्पना सोरेन का रोड शो, उमड़ी भीड़, जनता से मांगा समर्थन, कहा प्रदेश के विकास के लिए गठबंधन के पक्ष में करें वोट। गिरिडीह के गांडे विधानसभा उपचुनाव के झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ गांडे प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो किया था। गांडे में रोड शो की शुरुआत प्रखंड के फुलजोरी से प्रारंभ हुआ। बाद में गांडे विधानसभा उपचुनाव की प्रत्याशी कल्पना सोरेन का काफिला प्रखंड के फुलजोरी, प्रतापपुर, मेदनी सारे, धोबिया मोड़, बुधुडीह, महोदा मोड़, गिरनिया, रकसकुटो, कन्याडीह, महजोरी, दुल्हडीह, अहिल्यापुर, गांडे, महेश मुंडा पहुंची, जहां झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने लोगों का अभिवादन किया तथा प्रदेश के विकास के लिए उनके पक्ष में मतदान की अपील की। रोड शो के दौरान उन्होंने गांडे बाजार के महोदा मोड़ के समीप स्थित संकट मोचन मंदिर में माथा टेका। गांडे विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी कल्पना सोरेन के रोड शो में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष नासिर अंसारी, जीप सदस्य हेंगा मुनि मुर्मू, 20 सूत्री अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, झामुमो महासचिव महालाल सोरेन, झामुमो प्रखंड सचिव भैरव वर्मा, प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, मेदनी सारे पंचायत के मुखिया दशरथ किस्कू, अहिल्यापुर के मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, सनातन चौड़े, चिन्हित आंदोलनकारी बैजनाथ राणा, मोहम्मद आलम, मोहम्मद मकसूद समेत इंडिया गठबंधन के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। अर्जुन मुंडा बोले, 10 वर्ष में देश का हुआ भरपूर विकास, विपक्ष ने जनता की गाढ़ी कमाई लूटी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्षेत्र की जनता से 25 मई को भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में वोट करने की अपील की है। कहा कि देश में 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। जमशेदपुर में 25 मई को मतदान होना है। कहा कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता काफी जागरूक है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाला चुनाव है। 10 वर्षों से जनता की सेवा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे ले जाने का कार्य किया है। जनता पुनः देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने को आतुर है। उन्होंने विपक्ष पर अनगढ़ एवं बेबुनियाद बयानबाजी कर लाभ उठाने हेतु प्रयास करने का आरोप लगाया। कहा कि विपक्ष देश को विभाजित कर वैमनस्यता पैदा कर लाभ उठाने की कोशिश पहले भी कर चुकी है और आज भी यह प्रयास जारी है। उन्होंने विपक्ष पर जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का आरोप लगाया। कहा कि झारखंड के एक सांसद के घर से 350 करोड़ तो एक मंत्री और उसके चपरासी के घर से 35 करोड़ से ज्यादा रुपये मिले हैं। पीएम मोदी आज करेंगे घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित। रक्षा बलों ने किया प्री रिहर्सल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए आगामी 25 मई को चुनाव होना है। जमशेदपुर लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 18 लाख से ज्यादा वोटर मौजूद हैं। वहीं जेएमएम का गढ़ माने जाने वाले घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री रविवार को 19 मई की सुबह 11 बजे घाटशिला के मऊ भंडार स्थित ताम्र मैदान पहुंचेंगे, जहां से वे जमशेदपुर लोकसभा के सांसद सह प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के समर्थन में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश भाजपा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। चुनावी सभा में पूरे कोल्हान से 1 लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ जुटने का अनुमान है। हेमंत की याचिका पर 21 मई को एससी में सुनवाई, 20 मई तक ईडी को देना होगा जवाब। प्रचार के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब कोर्ट 21 मई को मामले की सुनवाई करेगा। 20 मई तक ईडी को अंतरिम जमानत पर अपना जवाब देना होगा। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इससे पहले 13 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजते हुए जवाब दाखिल करने का कहा था। पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का
का हवाला दिया था। कहा था कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो, वरना तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है। बता दें कि लोकसभा के चौथे चरण में झारखंड में पहले फेज का मतदान हुआ है। बाकी के 3 चरणों में 10 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। गांडे में भाजपा प्रत्याशी ने तेज किया चुनाव प्रचार। दिलीप वर्मा के पक्ष में निकाली बाइक रैली। कार्यकर्ता बोले वादों पर खरा नहीं उतरी जेएमएम। गिरिडीह के गांडे उपचुनाव के मद्देनजर शनिवार को गांडे प्रखंड के महेश मुंडा से कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि बाइक रैली के माध्यम से जन जन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को पहुँचाने के साथ भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की जा रही है। कहा कि झारखंड की जनता ने जिस विश्वास के साथ झामुमो के हेमंत सोरेन को झारखंड की बागडोर सौंपी थी, उस प्रकार झामुमो खरा नहीं उतर सकी। जल जंगल जमीन बचाने का नारा देने वाली हेमंत सरकार आज जमीन घोटाले में जेल में बंद है। झारखंड सरकार में मंत्री के सचिव के नौकर के घर से नोटों का पहाड़ निकल रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री से प्रदेश के विकास की उम्मीद बेईमानी होगी। इसलिए एकजुट होकर बेरोजगारी को दूर करने एवं भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड के लिए गांडे विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा एवं कोडरमा लोकसभा चुनाव में अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में मतदान करें। वोट देने पर नक्सलियों ने वोटर के काटे थे हाथ। 25 साल पहले की घटना। जसमुद्दीन ने पहला वोट डाल माओवादियों को दी थी चुनौती। साल 1999 का लोकसभा चुनाव जब चतरा में माओवादियों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। खुली धमकी दी थी कि अगर किसी ने वोट दिया तो अंजाम बुरा होगा। माओवादियों की धमकी की परवाह किए बगैर इस इलाके से पहला वोट जसमुद्दीन अंसारी ने डाल दिया। लोगों में उत्साह बढ़ा और कुछ लोग भी घर से निकले। नक्सली बौखला गए और जसमुद्दीन का हाथ काट दिया। जसमुद्दीन के दोस्त नाजिर अंसारी बताते हैं कि जब वोट डाले जाने को लेकर जसमुद्दीन को माओवादियों ने हाथ काटा था, तब पूरे गांव सहित प्रखंड भर में दहशत का माहौल था। 25 साल पुरानी इस घटना के बाद भी जसमुद्दीन हर चुनाव में वोट डालते रहे। 25 साल पुरानी इस घटना को आज जिला प्रशासन जसमुद्दीन की बहादुरी को याद करता है। मतदाताओं को जागरूक करने में आज भी जसमुद्दीन पीछे नहीं है। चुनावी महासमर में एडिट और फेक वीडियो की आई बाढ़। वोटर्स के बीच पहुंचने के लिए अपनाए जा रहे गजब के हथकंडे। झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज है। नेता जहां मैदान में जनसभाएं करने में व्यस्त है, वहीं उनकी सोशल मीडिया टीम अपने प्रतिद्वंदियों पर वार पलटवार करने में व्यस्त है। अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला करने के चक्कर में सोशल मीडिया पर एडिट और फेक वीडियो की बाढ़ आ गई है। ऐसे फेक वीडियो को जमकर लाइक और शेयर भी किया जा रहा है ताकि मतदाताओं के बीच ज्यादा से ज्यादा इसकी रीच बढ़े। इस कार्य के लिए फेक आईडी का सहारा लिया जा रहा है। इधर सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का प्रचार प्रसार भी तेज है, जिसके लिए सीधा कॉल सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है। यह साइबर वार फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई। पेटरवार के अंगवाली में उत्पाद विभाग ने अवैध देशी शराब निर्माण स्थल पर की छापेमारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती विजया यादव के निर्देश पर शनिवार को सहायक आयुक्त उत्पाद बोकारो के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक उत्पाद के पर्यवेक्षण में जिला उत्पाद टीम ने पेटरवार थाना अंतर्गत अंगवाली ग्राम के राजा बांध टोला के खांजो नदी किनारे संचालित अवैध शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी की। मौके से उत्पाद टीम ने 24,000 केजी जावा महुआ शराब एवं 535 लीटर अवैध जुलाई शराब को जब्त किया। वहीं अवैध शराब निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तुओं को नष्ट किया। छापेमारी दल में निरीक्षक उत्पाद संजीत देव, अवर निरीक्षक सदर कृष्णा प्रजापति, अवर निरीक्षक उत्पाद तेनुघाट सुश्री दीपिका कुमारी सहित सशस्त्र बल शामिल थे। जानकारी हो कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर बोकारो जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त बोकारो ने सहायक आयुक्त उत्पाद को लगातार अभियान चलाकर अवैध शराब के निर्माण बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
मतदान के दौरान बेहतर काम करने वाले बीएलओ और सुपरवाइजर होंगे सम्मानित। आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के सफल संचालन व मतदान प्रक्रिया के समय प्रबंधन को बेहतर करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया यादव की अध्यक्षता में न्याय सदन सभागार में बोकारो विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के बूथ लेवल ऑफिसर व बीएलओ सुपरवाइजर के बीच विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। क्रमवार उन्हें कार्य दायित्व के संबंध में बताया गया। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ सुपरवाइजर का अहम रोल है। सभी अपने कर्तव्य दायित्व के निष्पादन में गंभीरता बरतें। सभी को अब्सेंट, शिफ्टेंड एवं डेथ मतदाताओं की सूची तैयार करना होगा। सूची तैयार करने में किसी तरह की कोई चूक नहीं हो, इसका ध्यान रखें। अब तक हुए मतदाता सूचना पर्ची के संबंध में बताए हुए 18 मई तक 100% मतदाताओं के बीच मतदाता सूचना पर्ची का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जमशेदपुर के लकड़ी गोदाम में आग, लाखों का नुकसान। 5 घंटे के बाद दमकल कर्मियों ने काबू पाया। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित लकड़ी गोदाम में शनिवार को सुबह भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें दूर से दिख रही थी। आसमान में धुएं का गुब्बारा छा गया। फिलहाल 5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। इस घटना में लाखों के नुकसान की खबर है। वहीं आग कैसे लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। आग लगने की तुरंत बाद भारी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। लक्ष्मी टिम्बर के मालिक ने बताया कि वहां लकड़ी काटने का काम होता है और रबड़ का भी काम होता है। गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। 20 मई से बारिश की संभावना। झारखंड में दिन प्रतिदिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से कई जिलों में गर्मी बढ़ने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राज्य में गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का खतरा है। इन जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में 17 मई की देर शाम तक आसमान में बादल नजर आए थे, लेकिन गर्मी और उमस का असर कम नहीं हुआ। राज्य के कई हिस्सों में तापमान बढ़ रहा है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्तीय मध्य भाग में हल्के गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। दूसरी तरफ राज्य में गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर और गिरिडीह में हीट वेव को लेकर चेतावनी जाहिर की गई है।